आत्मा नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। आपके लिए लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्या पैसा इम्पोर्टेंट है? पैसा इम्पोर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? फैमिली। फैमिली इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। सही कहा ना मैंने? पैसा बहुत है, पर साथ में बोलने के लिए फैमिली नहीं है तो क्या फ़ायदा? कहते हैं ना, फैमिली साथ हो तो बड़े से बड़ी मुसीबत भी आप आसानी से पार कर जाते हैं। फैमिली को एकजुट रखना, फैमिली को साथ लेके चलना आसान नहीं है। आप खुद को तो संभाल लोगे, आप बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज भी कर लोगे, पर बच्चों को कैसे सिखाओगे? आजकल बच्चे अपनी चॉइस से जिंदगी जीना चाहते हैं। हाथ में फोन है, लैपटॉप है, आप सामने खड़े होके भी 4 बार आवाज लगाते हो तो वो हाँ बोलते हैं। ऐसे में आप कैसे उनको अपनी बात मानना सिखाओगे? आजकल तो बच्चे थोड़े बड़े हुए कि उनको लगता है कि हम सब जानते हैं। टीनेजर्स तो कहते हैं आपको नहीं पता, आपको कुछ नहीं आता। क्या बोलूं, ये हर किसी के साथ हो रहा है। आई एम 100% श्योर आपके बच्चे भी यही कहते हैं, है ना? कई बार बच्चे प्यार से बोल देते हैं, पर कई बच्चे तो बहुत एग्रेसिव होते हैं। उनको कुछ कहना, कुछ टोकने की देर है कि वो उल्टा जवाब दे देते हैं, बदतमीजी करते हैं। ऐसा होता है जब बच्चों की कुंडली का पहले घर में जो ग्रह है वो मैलेफिक हो। पहले घर का ग्रह, प्लैनेट अगर अग्रेसिव हो तो बच्चों के बिहेवियर बहुत खराब हो जाता है। बच्चा किसी की नहीं सुनेगा, बच्चे को लगेगा कि बस वो ही सही है। आपको ये भी बता दूं कि बच्चा अपनी गलती से भी नहीं सीखेगा। परेशान ना हो, मैं आपको इसका उपाय बता रही हूँ। बिना कुंडली चेक करे भी आप ये उपाय करेंगे तो आपको अपने बच्चे में फर्क नजर आएगा। एक जरूरी बात और है, बच्चे की कुंडली का 5वां घर होता है उसके दोस्तों का। अगर उसके 5वें घर के ग्रह खराब हुए तो उसकी संगति गलत हो जाती है। आपको तो पता ही है कि आजकल बच्चे माँ बाप से ज्यादा दोस्तों की बात सही मानते हैं। दोस्तों की बताई या सिखाई गलत आदत उन्हें बहुत अच्छी लगती है और वो बहुत जल्द उसे अपना भी लेते हैं। गलत आदत लग जाना, उसकी परेशानी उन्हें बहुत बहुत देर में पता चलती है और तब तक बहुत देर हो जाती है और वो उसको करेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बुरी आदत से बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है ये तो आपको पता ही है। तो बच्चों को अच्छे और बुरे दोस्तों की पहचान कैसे करवाएं? आप कहोगे कि वो बुरा है तो बच्चे आपकी सुनेंगे ही नहीं। आप तो बस अच्छे संस्कार दो और उपाय करिए, बच्चे सही राह पे अपने आप आ जाएंगे। अगर बच्चा बहुत अग्रेसिव हो गया है या बहुत गलत संगति में पड़ गया है तो मैं आपको बोलूंगी कि आप कुंडली भी चेक जरूर करवाएं, क्योंकि बीमारी से बचने का इलाज अलग होता है और बीमारी हो जाए तो उसका इलाज अलग होता है। थोड़ा बहुत दिक्कत है तो इस उपाय से आप सब ठीक कर सकते हैं और आगे बच्चा गलतियां करने से बच जाएगा। बच्चे अच्छी संगति में रहें, अच्छे संस्कार जल्द सीखें, माँ बाप बड़ों की इज्जत करें। इसके लिए आप बच्चे के हाथ से रोज गाय को रोटी जरूर खिलवाएं। अगर तो बच्चा थोड़ा बड़ा है और अपने हाथ से रोटी खिलाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप बच्चे के हाथ से छुआकर गाय को रोटी खिलाएं। बच्चे अगर छोटे हैं तो आप उन्हें आटा दे दें और उनसे कहें कि इसकी गोला बना दें। बच्चे खेल खेल में हाथ में उसको गोल गोल घुमाकर आटे का गोला बना देंगे और आप यही आटे के गोले से रोटी बनाकर गाय को खिला दें। बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह आप उनसे आटे पे हाथ लगवा लें, उनसे आटे का या तो पेड़ा यानी कि गोला बनवा लें, उसे गाय को खिला दें। या स्कूल से आने के बाद शाम को आप गाय को उनको हाथ से रोटी खिलवाएं। आपका बच्चा अगर काम पे जाता है तो उसे जाते हुए आप रोटी दे दें और कहें कि गाय को खिलाए। कैसे भी आपको बस गाय को रोटी खिलानी है और साथ में मैं और उपाय बता रही हूं जो आपके लिए खास होगा। रोटी के साथ अगर आप कुछ ऐड कर लें तो और भी ज्यादा फायदा और भी ज्यादा लाभ आपके बच्चे को मिलेगा। सोमवार को
दही चीनी मिला के उस रोटी पे रखकर आप गाय को अपने बच्चे के हाथ से खिलवाएं। इससे बच्चे का मानसिक संतुलन ठीक होगा। बच्चा जो है अच्छी बुरे की पहचान करने लगेगा। उसे खुद समझ आएगा कि कौन सही है और कौन गलत। इससे आपके बच्चे सही दोस्तों की पहचान भी कर सकेंगे। ट्यूसडे को आप रोटी पे थोड़ा घी और गुड़ रखकर गाय को खिलाएं। इससे बच्चे के अंदर का गुस्सा कम होगा। बच्चा जो आज छोटी छोटी बात पे अग्रेसिव हो जाता है, किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो चाहता है कि ये काम हो। बच्चा जो है बातों को समझेगा और अगर उसको गुस्सा आता है तो उसका गुस्सा भी कम होगा। वेडनेसडे को आप रोटी के साथ गाय को पालक भी खिलाएं। इससे आपके बच्चे की बुद्धि तेज होगी, उसका पढ़ाई में मन लगेगा और वो काम भी मन लगाकर करेगा। और जब बिजी होंगे तो गलत आदतों की तरफ उनका दिमाग नहीं जाएगा। बच्चों को पढ़ाई याद रहेगी और आसान भी लगेगी। इससे अच्छा क्या होगा कि बच्चे अपने आप पढ़ें और आपको कहना भी ना पड़े, है ना। अब माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हो जाएं और नौकरी कर रहे हों। तो जो आपके बड़े बच्चे हैं उनको अपनी नौकरी या बिजनेस को कैसे बड़ा करना है ये उन्हें आसानी से भी इस उपाय से समझ आएगा। थर्सडे को रोटी पे चने की दाल रख के गाय को खिलाएं। इससे बच्चा जिद्दी नहीं बनेगा, वो गलत बातों के लिए जिद नहीं करेगा। जैसे बच्चे कभी कभी दुकान पे फैल जाते हैं कि मुझे ये चीज लेनी है तो लेनी है, कितना एम्बैरेसिंग हो जाता है। बच्चा ऐसा नहीं करेगा। और जो बड़े बच्चे हैं जैसे जॉब में हैं तो कितनी बार उन्हें जिद हो जाती है कि ये काम नहीं करूंगा, मुझे तो बड़े स्टेटस की जॉब चाहिए, या मुझे तो बड़े बिजनेस में ही काम करना है, छोटे से नहीं शुरुआत करूंगा, बहुत बड़े लेवल से ही मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। तो उन बच्चों को बेकार की जिद वो नहीं करेगा और प्रैक्टिकल बनेगा, एक्चुअल जिंदगी को आपका बच्चा समझेगा। फ्राइडे को आप रोटी पे चावल रख के गाय को खिलाएं। इससे आपका जो बच्चा है आपसे बात करेगा। कितनी बार होता है ना कि बच्चे के मन में कोई बात होती है पर वो माँ बाप से बात करने में डरता है। जैसे स्कूल या काम पे बच्चे से कोई गलती हो गई तो वो डर के मारे बताता नहीं और उस डांट पड़ने का उसको डर लगा रहता है। यहाँ आपको भी ध्यान रखना है, जब बच्चा आपसे बात करे तो उसे प्यार से समझाओ। उसे गलती हुई, वो उसे स्वीकार कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ आपने उसे डांट दिया तो वो आपसे कभी आगे अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं करेगा। आप भी उसे समझो और उसके साथ अपना रिश्ता गहरा करो। बच्चों से प्यार से बात करो। सैटरडे को आप रोटी पे थोड़े काले तिल रखकर गाय को अपने बच्चों के हाथ से खिलवाएं। इससे बच्चे को अपनी जिंदगी में क्या बनना है ये चुनाव करने में आसानी होगी। वो अपनी जिंदगी का लक्ष्य चुन पाएगा और उसमें आगे बढ़ पाएगा। संडे को तो छुट्टी होती है तो कोशिश करें कि बच्चा अपने हाथ से ही गाय को रोटी खिलाए। रोटी के साथ आप 4 टमाटर गाय को खिलाएं। इससे बच्चे अपनी जिंदगी में अपना नाम काम आगे बढ़ा पाएंगे, यानी वो दुनिया में अपनी एक पहचान जरूर बनाएंगे। वो किसी से बात करने में शर्माएंगे नहीं, बल्कि आगे बढ़ के सब काम खुद करेंगे। आसान उपाय आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी बदल सकते हैं। ये उपाय छोटे बड़े सब ही बच्चों से करा सकते हैं। माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं, चाहे वो कितने ही बड़े हो जाएं। तो ये उपाय हर माँ बाप अपने बच्चों से करवाएं। इस उपाय के फायदे आपको थोड़े ही टाइम में खुद महसूस होने लगेंगे। मेरी ये वीडियो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि प्यार भरी फैमिली हर किसी का सपना होता है। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.